तो ये गेम खेला गया था इन द ईयर 1971 बिटवीन बॉबी फिशर एंड पेट्रोशियन। ओके। और इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है, क्योंकि ये मतलब ये जो गेम है ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में खेला गया था। मैंने एक बॉबी फिशर के मूवी में देखा था कि जो रशियन प्लेयर्स थे वो जानबूझकर पेट्रोशियन से हार रहे थे और पेट्रोशियन को एक फुल पॉइंट दे रहे थे, ताकि बॉबी फिशर के लिए ये और डिफिकल्ट हो जाए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीतना और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना। बट डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, बॉबी फिशर का एक बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने मिला था इन 1971 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। और बॉबी फिशर ने ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीत लिया था और चैलेंज किया था बोरिस स्पासकी को इन द ईयर 1972 फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड ही फाइनली बिकेम द फर्स्ट एवर नॉन रशियन टू बिकम द वर्ल्ड चेस चैंपियन। ठीक है। और ही इज फ्रॉम यूएसए। और उस मैच का बहुत हाइप भी हुआ था, उसको लेके बहुत सारी स्टोरीज भी एसोसिएटेड है, उसके बारे में भी हम लोग कभी बात करेंगे। ठीक है। तो ये गेम हम लोग देखते हैं बिटवीन बॉबी फिशर एंड पेट्रोशियन। बॉबी फिशर इज प्लेइंग फ्रॉम व्हाइट पीसेस और पेट्रोशियन ब्लैक पीसेस से प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है विद द मूव पॉन टू ई4। सो बॉबी फिशर को ई4 खेलना बहुत पसंद था। लाइक उसका ओपनिंग चॉइस था ये कि ई4 ही हमेशा खेला जाए, और कंपेयरिंग टू डी4 एंड ई4 वो कंसिडर करता था कि ई4 इज द बेस्ट मूव। ठीक है। सो इट कंटिन्यूज विद पॉन टू सी5। तो आप सबको ये पता है कि ये है सिसिलियन डिफेंस। तो ये कंटिन्यू होता है नाइट एफ3, पॉन टू ई6, पॉन टू डी4, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, नाइट टू सी6, नाइट टू बी5। ओके। और इसको बोलते हैं ताइमानो वेरिएशन, ओके, ऑफ सिसिलियन डिफेंस। ठीक है। कंटिन्यू होता है विद द मूव पॉन टू डी6, बिशप एफ4, पॉन टू ई5। ठीक है। बिशप पर अटैक है तो बिशप वेंट बैक ऑन द ई3। फिर आया नाइट टू एफ6, अब बिशप टू जी5। ठीक है। तो ये बिशप ऑलरेडी 3 बार मूव हो चुका है, F4 पर, फिर E3 पर, और फिर वापस G5 पर। ठीक है। बट इट इज ओके। ठीक है। ये ओके क्यों है? क्योंकि ब्लैक ने भी लॉट ऑफ पॉन मूव्स खेले। यहाँ आप देख सकते हो ऑलरेडी एक वीकनेस क्रिएट होता है इस वेरिएशन में, जो है लाइक D6 का बैकवर्ड पॉन, प्लस एट करेक्ट मूवमेंट ये D5 एक बहुत अच्छा आउटपोस्ट बन जाता है व्हाइट के लिए। तो व्हाइट वहां पर अपने पीसेस रख सकता है और वहां से अटैक बहुत इजीली कर सकता है। ठीक है। तो कंटिन्यू होता है द गेम विद बिशप ई6, फिर नाइट आया सी3 पर, फिर पॉन ए6, नाइट पर अटैक है। तो पहले बॉबी फिशर ने नाइट को किल किया। ओके। क्वीन पर प्रेशर है। सो यहाँ पर पॉन टेक्स आया, फिर नाइट पीछे ऑन द ए3, फिर पॉन पुश। तो यहाँ पे पॉन टेक्स, पहले आया बिशप टेक्स नाइट। ठीक है। डायरेक्टली पॉन को किल नहीं किया है। और पॉन टेक्स के बाद यहाँ पर व्हाइट का जो पॉन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा खराब हो चुका है। ठीक है। तो गेम कंटिन्यू होता है क्वीन ए5, नाइट पर प्रेशर है। तो पहले खेला गया क्वीन डी2। ऑल दो ये पीसेस हैंगिंग है बहुत देर से, बट स्टिल बॉबी फिशर उसको मार नहीं पा रहा है, बिकॉज अगेन एंड अगेन पेट्रोशियन के अटैक्स आ रहे हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा वे है खेलने का कि आप पर अटैक है तो आप डिफेंड की बजाय काउंटर अटैक करो। ठीक है। तो कंटिन्यू होता है गेम विद द कैसलिंग, और ये पॉन पिन हो चुका है आप बोल सकते हो। तो वैसे भी ये पॉन अब किल नहीं कर सकता, वरना क्वीन चला जाएगा। सो अभी आया बिशप टू सी4, डेवलपिंग द लास्ट माइनर पीस। फिर उसके बाद आया रुक टू जी8। इसका मतलब यहाँ पर जो पॉन स्ट्रक्चर खराब हुआ है। ठीक है। कभी भी याद रखो डबल पॉन जो होते हैं वो वीकनेस भी होते हैं, प्लस कभी कभी स्ट्रेंथ भी होते हैं। स्ट्रेंथ इसलिए कि जब डबल पॉन हो रहा है तो वहां से एक पॉन हट चुका है और वो एक ओपन फाइल देता है रुक को अटैक करने के लिए। ठीक है। सिमिलरली व्हाइट के पास भी बी फाइल एक ओपन फाइल है। ठीक है। तो कंटिन्यू होता है गेम विथ रुक ए टू डी1, फिर आता है बिशप टू एफ5, फिर बिशप बैक ऑन द डी3। एक्सचेंज के लिए पूछा है और यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका है। देन नाइट कम्स ऑन डी4, फिर आया शॉर्ट कैसल। ठीक है। ऐसे तो ये बहुत डेंजरस होता है कि इस सिचुएशन में कैसल किया जाए, बिकॉज मतलब यहाँ से पूरा का पूरा फाइल ओपन है और आप कैसल कर रहे हो, तो थोड़ा सा कभी कभी ये रिस्की हो जाता है। बट इट इज ओके। ये एक ऑपोजिट साइड कैसलिंग वाला गेम है। ब्लैक का किंग आप कंपैरेटिवली देखोगे तो थोड़ा सा वीक दिखता है इधर। ओके। व्हाइट का किंग कंपैरेटिवली अभी सेफ है, क्योंकि एक तो सिर्फ एक चीज है कि सिर्फ एक ही रुक अटैक कर रहा है, प्लस ब्लैक के पीसेस आर देयर ऑन द क्वीन साइड।
ठीक है। तो ब्लैक को पहले पीसेस किंग साइड पर लाने पड़ेंगे, तब जाकर इस पर प्रेशर पुट होगा। तो किंग टू B8, जैसे मैंने बताया कि किंग थोड़ा सा वीक लग रहा है ब्लैक का, तो ब्लैक ने पहले किंग को बचाया है। कंटिन्यूज विद रुक टू H1। इस पॉन को पिन में रखना इज डेंजर, प्लस एक थोड़ा सा ना लॉन्ग टर्म विजन होता है इन प्लेयर्स के पास। इस चेक को परमानेंटली अवॉइड किया है, ठीक है, तो व्हाइट ने कि किंग H1 खेल दिया ताकि ये नाइट चेक कभी आए ही ना फ्यूचर में, ठीक है। कंटिन्यूज विद क्वीन टेक्स पॉन, फिर आया पॉन टू F4, ठीक है। पॉन अटैक स्टार्ट किया है, प्लस ये मूव इसलिए भी है कि रुक ओपन हो जाए, ठीक है। अभी आया रुक टू C8, इस नाइट पर प्रेशर है, सो नाइट को हटाना जरूरी है। नाइट टू E4, एक्सचेंज ऑफ क्वींस, यहाँ पर पॉन से टेक बैक किया है, ठीक है। यूजुअली आई थिंक रुक से भी किया जा सकता है, बट आई थिंक बॉबी फिशर को ये मूव आने नहीं देना है, सो इसीलिए पॉन से टेक बैक। बट एनीवे रुक C2, इस पर प्रेशर है, ओके। सो रुक टू D2 खेला गया। कभी भी याद रखो, ओपोनेंट के जो एक्टिव पीसेस होते हैं आप उसको एक्सचेंज करो, जितना आप एक्सचेंज करोगे उतना लाइक पोजीशन आपके लिए सिंपल हो जाएगा खेलने के लिए। मैं खुद भी जब मेरे गेम्स खेलता हूँ, तो आप मेरे गेम्स में देखोगे कि मैं एक्सचेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूँ, और स्पेशली ऐसे पीसेस जो ओपोनेंट के एक्टिव मुझे दिखते हैं या फिर जो एक्टिव होने वाले, ओके। क्योंकि हमको समझ आ जाता है कि कौन से पीसेस कब एक्टिव हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ हुआ एक्सचेंज ऑफ रुक्स, फिर पॉन पुश ऑन F5, फिर पॉन टेक्स आया, फिर रुक टू E8, ठीक है। आप देख सकते हो कि कंप्यूटर यहाँ पर ग्रेट मूव्स भी बहुत सारे दिखा रहा है, तो आप देख सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्लेयर्स। और इस टाइम पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो जब ये गेम खेला गया इन द ईयर 1971, तब इतने कोई कंप्यूटर्स एडवांस्ड डेवलप नहीं हुए थे कि मतलब कंप्यूटर्स के हेल्प से ओपनिंग प्रिपेयर किया जा सके या कुछ किया जा सके, ओके। सो कंटिन्यूज विथ रुक टू E1, ठीक है, डिफेंडिंग द पॉन। फिर नाइट टू C2, रुक पर अटैक है, तो आया रुक टू E2। और ये एक रुक मनूवर आप देखिए जो मुझे ना बहुत अच्छा लगा इस गेम में। नाइट पीछे गया ऑन D4, रुक ऑन E3, नाइट वापस आया। पेट्रोशियन ने ट्राई किया है रिपीट करके ड्रॉ करने का, क्योंकि पेट्रोशियन वाज आई थिंक मतलब वो एक तो ब्लैक से खेल रहा है, तो ब्लैक से ड्रॉ करना इज बेटर। और जैसे मतलब मैंने आपको स्टोरी बताया कि उसके ओपोनेंट्स जो मतलब रशिया के प्लेयर्स थे, वो ऑलरेडी उसको पॉइंट्स दे रहे थे, ऐसा कहा जाता है। तो आई थिंक उस रीजन से भी उसको ड्रॉ करना होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि वो उसको सच में पॉइंट्स दे रहे थे, क्या सिचुएशन था उस टाइम का, ओके। सो यहाँ कंटिन्यू होता है विद द मूव रुक टू H3, रुक टेक्स पॉन, नाइट टू F3, अटैकिंग द रुक, और इस स्क्वायर को भी डिफेंड करना जरूरी है, वरना यहाँ से बैक रैंक मेट आ जाएगा। फिर कंटिन्यूज विद रुक टेक्स पॉन, रुक टेक्स पॉन, रुक टेक्स पॉन अगेन। अभी पॉन पुश किया है H4, परमानेंटली बैक रैंक का थ्रेट हटा दिया है। अभी आप देखो, ये पॉन जो है ये बन चुका है व्हाइट का एक पास्ट पॉन, जिसको स्टॉप करना बहुत डिफिकल्ट है। सो कंटिन्यूज विद नाइट टू E3, रुक टेक्स पॉन अगेन, रुक चेक, किंग ऊपर, और फिर रुक टू A1, इस पर अटैक है। व्हाइट को कोई टेंशन नहीं है, व्हाइट इज जस्ट पुशिंग द पॉन। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, कंप्यूटर एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये गेम इस पॉइंट पर भी इक्वल है, ठीक है। ये किसी को भी कंप्यूटर अभी भी एडवांटेज नहीं दिखा रहा है। सो पॉन पुश, और यहाँ पर एक मिस बताया जाता है कि क्योंकि आइडियली ब्लैक के लिए बेस्ट मूव था पॉन टेक्स और फिर इस पर प्रेशर पुट करना, बट उसने खेला पॉन टू F4, फिर रुक टेक्स पॉन, रुक टेक्स पॉन। अभी इस पर प्रेशर है, बट बॉबी फिशर डिसाइडेड कि चलो इस नाइट पर अटैक करते, ठीक है। सो अभी नाइट टेक्स पॉन कंपलसरी है, बिकॉज अगर रुक टेक्स आएगा तो किंग कैन गो समथिंग लाइक H3 में बी, और फिर उसके बाद रुक को इधर खेलना, ये पॉन पुश, तो मतलब बहुत ही रिस्की चीज है। तो नाइट टेक्स, किंग टू G3, एक्टिवेटिंग द किंग, ठीक है। रुक टू A5। अभी आप देख सकते हो कि ये दो कनेक्टेड पास्ट पॉन्स भी है ब्लैक के पास, बट ये पॉन ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका है, 3 स्टेप्स में वो क्वीन होने वाला है, तो इसीलिए इसको स्टॉप करने का ट्राई किया गया है। एंड लाइक आप देख सकते हो कि पेट्रोशियन डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस द नाइट, और उसका रिजल्ट क्या होगा अगर किंग टेक्स नाइट आता है, तो रुक टेक्स पॉन, और फिर मतलब रुक्स अगर किसी तरह एक्सचेंज हो जाए तो ये 2 पॉन्स वर्सेस नाइट, ये ड्रॉ हो जाएगा गेम, ठीक है। दिस इज द ट्राई। बट यहाँ और एक अमेजिंग मूव आता है बॉबी फिशर का, नाइट टू E5, इसको ब्लॉक किया है रुक को कंप्लीटली। अभी रुक को ऊपर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, दो चीजें हो रही है, एक तो नाइट हैंगिंग है, ठीक है,
नाइट इज कम्प्लीटली हैंगिंग। तो मतलब नाइट के पास एक तो खुद जाने के लिए कोई सेफ स्क्वायर नहीं है, नाइट कहीं भी जाएगा तो लाइक वो मारा जाएगा उधर, ठीक है। और उसके अलावा अगर रुक A2 खेला जाता है टू डिफेंड द नाइट, देन सिंपली पॉन पुश, ठीक है, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। अभी जैसे एक वेरिएशन दिखाया है कंप्यूटर ने कि किस तरह से गेम कंटिन्यू हो सकता था, तो वो ये है कि अगर रुक D5 खेला, पॉन H6, तो मतलब अभी भी देखो व्हाइट को इसको किल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रैप्ड है नाइट, ये कहीं नहीं जाने वाला है। तो रुक टू D8, अभी इसको मारा, रुक ने अटैक किया पॉन पर, हमने रुक से किया डिफेंड, ठीक है। और रुक H7 ऐसे कुछ खेला जाए तो किंग को इधर लेकर जाना है, दैट इज द प्लान ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन है, किंग इजीली ये दो पॉन्स को स्टॉप कर लेगा और फिर समथिंग लाइक नाइट G4 और नाइट F6 खेलकर इस पर अटैक, फिर पॉन एक और स्टेप पुश होगा और फिर वापस नाइट को मनूवर करके G6 पर लेकर आया जा सकता है ताकि वो इस पर ये करे सपोर्ट। या फिर सबसे बेस्ट, अगर नाइट F6 पर है, रुक पीछे जाता है, पॉन पुश होता है, तो सिंपली रुक G4 और रुक टू G8, क्योंकि नाइट तो इस पॉन को डिफेंड कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत चीज है। तो इसीलिए आफ्टर द मूव नाइट टू E5, पेट्रोशियन ने यहाँ किया रिजाइन एंड बॉबी फिशर वॉन दिस गेम, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाता रहूं।